भरी सभा में कोई भी बोलने को तैयार नहीं हुआ, सब मौन है। तो आज भगवान उठ करके खड़े हुए। भगवान ने गुरुदेव को प्रणाम करके, पिता समान जनक महाराज को प्रणाम करके कह दिया, गुरुदेव आप हमारे केवल हम लोगों के नहीं, पूरे रघुवंश के मालिक आप हैं। आप जो कहेंगे, जैसा निर्णय करेंगे वो हम दोनों भाइयों को स्वीकार होगा, हमारी पूरी अयोध्या की प्रजा को स्वीकार होगा। एक बार आप निर्णय करके बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। और वैसे भी जब दो राहे पर जीवन हो तो गुरु से बढ़िया निर्णय कौन दे सकता है। आप कहिए मुझे लौटना है, मुझे वन में रहना है, मुझे पिता का वचन निभाना है अथवा नहीं, आप जो कहें। मानसकार दर्शन करा रहे हैं। जब आज वशिष्ठ जी के ऊपर छोड़ दिया सब, तो वशिष्ठ जी महाराज उठे सभा के मध्य में, सबके बीच में बोले, राम आज तक कुछ विशेष निर्णय छोड़ दूं तो बाकी सब निर्णय जब से रघुवंश का पुरोहित बना तब से मैं ही करता आ रहा हूँ, पर आज का निर्णय मैं नहीं करूँगा। भगवान ने कहा, गुरुदेव आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा, आपको निर्णय करना चाहिए। वशिष्ठ जी ने कहा, मैं निर्णय इसलिए नहीं कर सकता कि निर्णय करने वाले को निष्पक्ष होना चाहिए, और मेरा मन मेरी बुद्धि भरत के प्रेम में डूब चुकी है। मैं अगर निर्णय करूंगा तो भरत का पक्ष रखूंगा, भरत के पक्ष में निर्णय जाएगा, निष्पक्ष निर्णय नहीं कर सकता, इसलिए आज का निर्णय मैं नहीं करूंगा। सोचो, जिस सभा में ब्रह्मा के मानस पुत्र परम ज्ञानी ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी महाराज मौन हो गए, उस सभा में कौन बोले, सब मौन बैठे हैं। एक बार भगवान ने जनक महाराज की ओर देखा, जनक जी तो एक शब्द भी बोले नहीं, बस हाथ जोड़ लिए कि जिस सभा में वशिष्ठ जी महाराज कोई निर्णय नहीं कर सकते, मैं क्या निर्णय करूँगा। जनक जी महाराज मौन हो गए, सारी सभा स्तब्ध है। उस समय श्री भगवान को लगा कि अब जब कोई नहीं बोल रहा है तो भरत के लिए कह दिया, भरत देख, भरी सभा में मैं सबके सामने स्पष्ट रूप से कहूँ, चित्रकूट की भूमि में भगवान बोले हैं, भरत भैया यद्यपि तो पिता के वचन को तोड़ने में मुझे सबसे ज़्यादा कष्ट होगा, भगवान स्पष्ट बोले, लेकिन भरत भैया इसी सभा में मैं ये भी घोषणा करता हूँ कि तुम्हारे मन की बात जो होगी, तुम जो मुझे कहोगे मैं उसे अवश्य पालन करूँगा। मुझे पिता के वचन को तोड़ने में कष्ट होगा, पर उससे ज़्यादा कष्ट होगा भरत अगर तुम्हारे मन की बात को मैं न रख पाऊँ। इसलिए आज की सभा में अब निर्णय आपको करना है। मैंने स्पष्ट रूप से कह दिया, जो भरत कहेगा मैं वो करने को तैयार हूँ। एक क्षण के लिए कल्पना भी करो, अवध का सिंहासन मानो जैसे लोग गेंद खेलते हैं ना, तो अवध के सिंहासन को आज दोनों भाइयों ने गेंद का खेल बना लिया। राम जी भरत जी के पाले में डाल देते हैं और भरत जी राम जी के पाले में। मानसकार कहते हैं, चित्रकूट की भूमि में भरत खड़े हुए, गुरुदेव को प्रणाम किया, स्वयं परमात्मा को राम जी को प्रणाम किया, और आज भरत पूरी भरी सभा में गदगद भाव से बोले, जिस सभा में गुरुदेव बैठे हों, जिस सभा में मेरे परमात्मा मेरे परमेश्वर भगवान बैठे हों, जिस सभा में राज ऋषि जनक बैठे हों, और वहाँ मुझसे कहा जाए कि निर्णय करो, तो मैं क्या निर्णय कर सकता हूँ। वहाँ मुझे बोलने के लिए कहा जाए, मैं तो परमात्मा के दासानुदास हूँ, दासों का भी दास हूँ, मैं तो आदेश का पालन करने वाला हूँ, निर्णय करने का अधिकार मुझ में कहाँ। भगवान बोले, भरत जो तेरा भाव है वो कह। और तब श्री भरत ने अपना भाव निवेदन किया और स्पष्ट किया कि मैं केवल आपको आपकी जिसमें रुचि हो करना तो वो है, लेकिन मैं अपना भाव आपके चरणों में निवेदन कर लूँ। क्या? तो भरत बोले हैं, सानुज पठिए मोहि बन, या तो पिता के वचन को निभाने के लिए मैं और मेरा अनुज श्री शत्रुघ्न जी, हम दोनों 14 वर्ष के लिए वन में जाने को तैयार हैं। आप लौट करके श्री धाम अवध के लिए चले जाएं। भरत जी ने एक बात कही,
श्री भगवान ने इसके बाद कोई उत्तर नहीं दिया, राम जी मौन है। श्री भरत जी बोले, नतर फेरिये बंधु दो नाथ चलो मैं साथ। दूसरी बात कही, यदि आप ये हट करें कि मैं ही पिता के वचन को निभाने के लिए वन में रहूँगा, तो फिर मेरी एक विनय स्वीकार कर लीजिए, मेरी एक प्रार्थना मान लीजिए, लक्ष्मण को वापस कर दीजिए, मैं आपके साथ 14 वर्ष वन में रहकर सेवा करूँगा। भगवान इस पर भी कुछ नहीं बोले। श्री भरत जी ने तीसरी बात कही, हम तीनों भाई, मैं, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, तीनों भाई मिल करके पिता के वचन को पूरी निष्ठा से पूर्ण करेंगे। आप लौट करके श्री जानकी के सहित अवध में लौट जाइए।